हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके साथ, है ना। अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ लिया बेटा आप लोगों ने। अभी तक के एपिसोड में आपने देखा है कि ओर्स क्या होते हैं। माइनिंग करके हम लोगों ने ओर्स और मिनरल्स के बारे में समझा, फिर ओर्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से ओर्स होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में देखा कि उस पर क्वेश्चन किए हम लोगों ने। जेईई मेंस में एडवांस में आए हुए क्वेश्चन कर लिया है। फिर जो बच्चे नहीं देखे हैं जरूर जाके देखें उसको, ठीक है बेटा। फिर हम लोगों ने कंसंट्रेशनिंग ऑफ ओर्स के बारे में पढ़ा। कंसंट्रेशनिंग ऑफ ओर्स का मतलब ये होता है कि कैसे ओर्स से गंदगी को हटाते हैं, जो उसमें अनवांटेड चीजें होती हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको साफ करना, उसे ड्रेसिंग करना, उसे कंसंट्रेशनिंग ऑफ ओर्स बोलते हैं। फिर हम लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्वेश्चंस करने के बाद बेटा हम लोग जो है इसके बाद जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की बात कर रहे थे, एक्सट्रैक्शन ऑफ जो है मेटल्स की बात कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने 2 स्टेप पढ़े। एक था कि आपका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के माध्यम से क्या था, उसके द्वारा जो है हम लोगों ने ऑक्साइड में चेंज किया, फिर ऑक्साइड को रिडक्शन कराया। रिडक्शन के डिफरेंट टाइप्स पढ़े, स्मेल्टिंग क्या होता है, थर्मल रिडक्शन क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन क्या होता है, सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। अभी तक इतना चीजें आप लोगों ने देख लिया है। अब हम वन बाय वन, है ना, वन बाय वन हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे आयरन के ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना, कॉपर के ओर से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना, जिंक के ओर से जिंक को करना, और जो है एल्युमिनियम को एल्युमिनियम ओर से करना। तो सारे प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो आज के एपिसोड में क्या है बेटा, आज के एपिसोड में है आयरन का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम आयरन ओर से। आयरन ओर कौन कौन से होते हैं बेटा, तो यहाँ पे हम लोग बहुत मजेदार ट्रिक सीखने वाले हैं, इनको रटने का तरीका सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुत काम आने वाला है आपके, ठीक है। अब आगे, अब देखो बेटा यहाँ पे ओर्स ऑफ Fe, आयरन के कौन कौन से ओर्स थे जो हमने पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुका, लेकिन अब मैं और इनके अलग से ओर्स पढ़ाऊंगा जो कि आपको ऐसे आसान तरीके से याद कर सकते हो। Fe2O3 हेमेटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट, Fe2O3.3H2 लिमोनाइट, FeCO3 क्या था, सिडराइट, और क्या है यहाँ पे FeH2 क्या है, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट जो होता है बेटा, है ना, ये और होकर भी और नहीं होता है। मतलब ये और होकर भी और नहीं होता, इसका मतलब क्या है, ये मिलता तो बहुत अधिक मात्रा में हमारे अर्थ क्रस्ट में। सबसे ज्यादा मिलता कौन है, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट हमारे अधिक मात्रा में है, ऊपरी क्रस्ट के अंदर ही है। लेकिन लेकिन इससे जो है, इसमें गंदगी इतनी ज्यादा है, इसमें जो है सल्फर की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इससे आयरन को निकालना हमारे लिए कॉस्टली पड़ता है, कॉमर्शियल नहीं है। इसलिए इसको कई बार क्या बोलते हैं, इसका एक नाम और भी है, झूठा सोना। झूठा सोना, फूल्स गोल्ड बोलो है क्या, फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, झूठा सोना बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें दिखता तो है लेकिन है नहीं, इसमें बहुत कम आयरन की मात्रा निकल पाती है, कॉमर्शियल नहीं है। अब यहाँ पे बेटा एक स्मार्ट तरीके से हम सारे ओर्स को पढ़ेंगे, आयरन के ओर्स को रखने का तरीका देखेंगे। जैसे यहाँ पर हेमा ने मांगी लेमन, हेमा ने मांगी लेमन, सीड को आयरन से प्यार हो गया। हेमा ने मांगी लेमन, सीड को आयरन से प्यार होगा। हेमा से होगा हेमेटाइट, मांगी से होगा मैग्नेटाइट, लेमन से होगा लिमोनाइट, सीड से होगा सिडराइट, आयरन को प्यार हो गया। मतलब आयरन का प्यार कैसा है, झूठा, इसलिए क्या बोलते हैं, झूठा सोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झूठा सोना। तो आपको इस तरह से हेमा, मांगी, लेमन, सीड और आयरन से प्यार मतलब आयरन पायराइट, और इस तरह से आसान भाषा में हम आराम से आयरन के सारे ओर्स को, है ना, याद कर सकते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रखा है इंटीरियर टाइप में, उसमें पूछा गया था, बहुत सारे और दिए थे, उसमें पूछा गया था कि कौन कौन से और आयरन के और हैं, और उसमें से आंसर 4 आया था। ये चारों और उसके अंदर दिए गए थे, ठीक है। तो बेटा अगर आप इस तरह से याद कर लोगे, आपको परफेक्टली आयरन के सारे और याद हो जाएंगे। हेमा ने मांगी लेमन, तो हेमा ने मांगी लेमन, तो सीड को आयरन से प्यार हो गया, और आयरन से प्यार मतलब आयरन पायराइट। और ये कैसा होता है, प्यार तो झूठा ही है ब्रो। और यहाँ से क्या हो जाएगा, फूल्स गोल्ड, है ना। फूल्स गोल्ड का मतलब झूठा सोना, है ना, दिखता तो है बट बिकता नहीं है, बोला है क्या, बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो बेटा, अब हम लोग ओर्स को पढ़ने के बाद होता है ओर्स का कंसंट्रेशनिंग किए होंगे। कंसंट्रेशनिंग के बाद क्या किया होगा, कैल्सिनेशन क्या होगा। अगर उसमें H2O की मात्रा प्रेजेंट है या कार्बोनेट है तो उससे हम CO2 वगैरह निकाल के किसमें बना, ऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब कैल्सिनेशन करने के बाद अब वहां पे आपको बात आई किसकी, अब बात आई स्मेल्टिंग प्रोसेस की। व्हाट इज द स्मेल्टिंग प्रोसेस, कि इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इस टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंट में, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट आल्सो, हीट के प्रेजेंस में जो है रिडक्शन करवाना, उसे बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो इस पूरे प्रोसेस को स्मेल्टिंग भी बोलते हैं। और जो आपके सामने सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है ना, इसे क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेसेस। क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेसेस। अब ब्लास्ट फर्नेसेस में होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप वन में समझेंगे हम लोग। सबसे पहले ऊपर के पार्ट में, ऊपर के पार्ट में हम लोग क्या मिलाते हैं, और कोक और लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्यों मिलाते हैं मैं आगे समझाऊंगा इसको, ठीक है। किस रेशियो मिलाते हैं, और कोक और लाइमस्टोन का रेशियो क्या होगा, 8:4:1 के, है ना। इस रेशियो मिलाते हैं, और की मात्रा ज्यादा होती है, कोक की मात्रा उससे आधी होती है, और लाइमस्टोन की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि वो सिर्फ इंप्योरिटी के लिए यूज की जाती है, इंप्योरिटी को निकालने के। अच्छा फ्लक्स, आगे बताऊंगा फ्लक्स क्या होता है।
ठीक है, तो इसको लगातार आप देखते रहिए, पूरा प्रॉपर बहुत स्मार्ट तरीके से, बहुत आसान भाषा में आप समझने वाले हैं कि प्रॉपर क्या यहाँ पे होने वाला है। देखो अब यहाँ पे अब एक चीज देखो, 3 लेयर मैंने बनाई, ऊपर का लेयर लो टेम्परेचर, बीच का लेयर मॉडरेट टेम्परेचर, लोअर लेयर जो है क्या है आपका हाई टेम्परेचर। लगभग मैक्सिमम ब्लास्ट फर्नेसेस लगभग 2200 केल्विन 2200 केल्विन जो है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर ब्लास्ट फर्नेसेस का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेईई मेंस में, ठीक है बेटा। तो जेईई मेंस का जो भी एनसीईआरटी का मेन पॉइंट्स है सारे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं, है ना। इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं मेनली इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बेटा। इस पार्ट को मिस बिल्कुल नहीं करना है। अब एक बात समझो कि यहाँ पर होता क्या है, ऊपरी पार्ट में क्या होगा, ऊपरी पार्ट में क्या हो रहा है, लगभग 1000 केल्विन से ऊपर। इस पार्ट में देखो 500 केल्विन से 800 केल्विन के बीच में। यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन CaCO3 ये किस में जा रहा है, CaO में जा रहा है, और CO2 ये डिकम्पोज क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, और यहां से क्या हो रहा है, टूट जा रहा है ना, टूट जा रहा है किसमें, CO में, है ना। क्या काम आएगा आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो Fe2O3 ये आपका जो हेमेटाइट है ना, आपका हेमेटाइट का मेन ओर होता है आयरन का। जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट में कार्बन मोनोऑक्साइड लोअर टेम्परेचर में जो काम करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, वो कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा रखा है ना, जो लोग इलिंगम डायग्राम नहीं पढ़े हैं वो लास्ट में जरूर देखें इसके पहले, है ना। अब यहाँ पे देखो, है ना, सारे एपिसोड सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहानियां आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। ये पूरा एक वेब सीरीज की तरह है, हर एक एपिसोड का एक मतलब है, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या है, Fe2O3 CO, तो क्या बनेगा Fe3O4, ये क्या हो गया Fe3O4। तो ये क्या हो रहा है, +3 से कहां जा रहा है, +8/3 में। तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, Fe यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। Fe क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, ठीक है। फिर Fe3O4 फिर रिड्यूस होता है, क्या करता है ये, FeO में जाता है, क्या करता है, FeO में जाता है, आयरन के ऑक्साइड में चला गया, सिंपल ऑक्साइड में चला गया, है ना। +8/3 से कहां चला गया, +2 में। तो एकदम रिड्यूस हो गया, +2 में आ गया। +2 में आने के बाद अब क्या होगा, अब ये आएगा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ मॉडरेट हीट में आ गया। तो लोअर हीट में आपका सिंपल ऑक्साइड बन गया Fe का, फिर आया कौन सा, मॉडरेट हीट। मॉडरेट हीट में बेटा क्या होता है कि FeO को कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फिर से काम करेगा और इसको क्या बना देगा, Fe। जो मुझे चाहिए था वो तो मिल गया यहाँ पे, लेकिन 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 अब और क्या होता है इस रीजन में, इस रीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कोक जलकर जो है O2 के साथ क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। जो मुझे एयर चाहिए, O2 चाहिए, वो कहां से आएगा, नीचे से। नीचे से एयर यहाँ पे जो O2 है वो आती है लगातार, क्योंकि आग जलने के लिए, कोयला जलने के लिए नीचे से एयर चाहिए। और जो हमारा जो गैस बन रही है वो कहां से होती है, यहां से एग्जॉस्ट गैसेस निकल जाती हैं बाहर। जो चिमनी वगैरह होती है, आप जानते हो जहां ब्लास्ट फर्नेसेस होते हैं कंपनियों में, ऊपर चिमनी वगैरह लगी होती है, जिससे क्या होता है आपका जो है ना, यहाँ से एयर निकल जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पे जो है, जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा अब जो CaO यहाँ बना था एज अ फ्लक्स यूज होता है, CO एज अ फ्लक्स यूज होता है। मैं आगे समझाऊंगा इसको, इस पार्ट को। CO क्योंकि इसमें सिलिका नाम की क्या है, इंप्योरिटी है। सिलिका SiO2 क्या होता है, सिलिका रेत, इसकी नाम की इंप्योरिटी है। इंप्योरिटी एसिडिक है, तो यहाँ पे हमने एक बेसिक फ्लक्स यूज कर दिया और इससे क्या बनता है, स्लैग। और स्लैग की डेंसिटी बेटा क्या होती है, लो, डेंसिटी कम होती है, हल्का होता है, ठीक है। गंदगी है, हल्का है, हल्का है तो ये तैरेगा। तो जो Fe बना था मोल्टन स्टेट में, वो कहां पे है, नीचे। मोल्टन आयरन वो यहाँ पे नीचे है, इसकी डेंसिटी हाई है। जो स्लैग बना है, जो गंदगी निकली है, यहाँ स्लैग बना है, वो कहां है, ऊपर, ठीक है। ऊपर पार्ट में कौन है, ब्लैक पार्ट में क्या है, स्लैग है, ठीक है। और नीचे के पार्ट में हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, हायर टेम्परेचर पे भी कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकते हैं। तो कार्बन जलेगा, कार्बन प्लस O2 क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, कार्बन जलता है यहाँ पर। और साथ में क्या होता है कि FeO जो ऊपर से आ रहा है, कुछ तो यहां रिड्यूस हो गया, कुछ कहां रिड्यूस होता है, यहां लोअर पार्ट में कार्बन ने ही इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कार्बन ने ही इसको रिड्यूस कर दिया। और ये यहां जो CO बनता है वही CO यहां यूज भी हो जाता है। तो है ना, कितना बढ़िया प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में ब्लास्ट फर्नेसेस में होता है। जेईई मेंस में एक क्वेश्चन यही पूछ लिया था, पिग आयरन पिग आयरन के सामने मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन था, उसमें क्या भरना था, ब्लास्ट फर्नेसेस। तो ब्लास्ट फर्नेसेस से क्या मिलता है, पिग आयरन मिलता है।
पिग आयरन क्यों बोलते हैं, क्या रीजन, सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो स्लैग है वो हल्का है। जैसे आप चाशनी देखते हो, उसमें क्या होती है, गंदगी कहाँ होती है, ऊपर होती है। आप छान के निकाल लेते हो कि गंदगियां तैरती हैं ऊपर, क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो स्लैग की डेंसिटी लो है तो ऊपर है, तो ऊपर पार्ट से क्या बन गया, मोल्टन स्लैग बाहर निकल गया। और नीचे क्या है, नीचे आपका मोल्टन आयरन है। तो यहां से जो आयरन आपका निकला है, ये आयरन जो आपका निकला है, ये आयरन कहां बन गया, मोल्टन आयरन है बेटा। अब मोल्टन आयरन जो निकला है, इसमें गंदगियां है। गंदगियां किस चीज की होगी, कार्बन की, क्योंकि कार्बन इसमें जल रहा है ना, तो कार्बन के एस वगैरह होंगे, तो कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें होता है, मेरी इंप्योरिटीज होती है मैग्नीज वगैरह की। ठीक है, ये लगभग कितनी होती है, 4%। 4% है, तो क्या बोलते हैं इसे, पिग आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिग आयरन। पिग आयरन क्या बोलते हैं, जैसे पिग जो है ना, गंदे स्थानों पे रहता है, गंदी चीजें खाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पिग बोलते हैं। तो पिग, पिग से क्या बना दिया, पिग आयरन, क्योंकि अभी गंदा आयरन है, अभी इसे कैसा है, गंदा आयरन, अभी जो निकला है उसमें गंदगियां बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब गंदगियां बहुत ज्यादा है तो होता क्या है, फिर क्या होता है बेटा कि इसको और प्योर बनाना है। और प्योर बनाने के लिए क्या करते हैं, आयरन का स्क्रैप यूज करते हैं। आयरन का स्क्रैप, आयरन का स्क्रैप मतलब प्योर आयरन मिला देते हैं। जैसे एक बात समझो, आप गंदा पानी लो, ग्लास में गंदा पानी लो, उसको साफ करना है, तो आप क्या करो, उसमें साफ पानी मिलाते जाओ, साफ पानी मिलाते जाओ, तो क्या होगा, गंदगी की मात्रा, गंदगी की परसेंटेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और साफ पानी का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो वैसे ही किया है, आयरन के स्क्रैप मिला दिए, आयरन के टुकड़े मिला दिए, तो क्या हो गया, आयरन की मात्रा बढ़ गई, और गंदगी की मात्रा 4% से घटे कितनी हो गई, 3% हो गई। मतलब 97% प्योर कार्बन चल रहा है, उसे क्या बोलते हो आप, कास्ट आयरन बोलते हो। क्या बोलते हो, कास्ट आयरन बोलते हो। ठीक है, लेकिन कास्ट आयरन कैसा होता है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है, और कैसा होता है, ब्रिटल। तो बहुत सारा सामान जो है कास्ट आयरन से भी बनाया जाता है, लेकिन जो प्योरेस्ट फॉर्म आयरन का होता है वो क्या होता है, रॉट आयरन। वो क्या होता है, रॉट आयरन। रॉट आयरन को कास्ट आयरन से बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, कास्ट आयरन को फर्दर हम लोग रिडक्शन करवाते हैं ना, इन द किसमें कराते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेसेस में। दूसरा फर्नेसेस होता है, उसकी वॉल पे क्या होता है, उसकी वॉल पे हेमेटाइट लगा होता है, ये ओर है, ये ओर हेमेटाइट लगा होता है, इसका फर्दर रिडक्शन कराते हैं, तो आयरन की मात्रा क्या हो जाती है, आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। और आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी, परसेंटेज घट के कितना हो जाएगा, लगभग 1%। 99% प्योर लगभग हो जाता है रॉट आयरन, 98-99% के आसपास। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म आपका हो जाता है आयरन का। तो तीन चीजें हो गई पढ़ी आप लोगों ने, जो ब्लास्ट फर्नेसेस से मिलता है, पिग आयरन, पिग आयरन में आयरन का स्क्रैप मिला दिया तो परसेंटेज कम हो गया प्योर इंप्योरिटी का, तो क्या बोलते हो आप, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को फिर से वापस फर्दर रिडक्शन करा के विद द हेल्प ऑफ हेमेटाइट, तो हेमेटाइट में फिर से करा के क्या बना दिया, प्योरेस्ट फॉर्म बना दिया, जो कि लगभग 99% प्योर है ना। 100% तो कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, है ना प्योर। तो यहाँ पे क्या है, 99% प्योर है, और ये कैसा है, प्योरेस्ट फॉर्म है रॉट आयरन। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि कैसे कैसे जो है लाइमस्टोन काम करता है। लाइमस्टोन क्यों मिला जाता है, लाइमस्टोन में क्या हुआ था, यहां से CaO बना था, है ना, क्या बना था यहाँ पे, CaO बना था यहाँ पे। तो बेटा जो CaO बना है, इस CaO क्या होता है, एज अ फ्लक्स काम करता है, और एक ऐसा है बेसिक नेचर का होता है। क्यों बेसिक नेचर का है, आप जानते हो मेटालिक ऑक्साइड है, तो ये जो कैल्शियम का ऑक्साइड है बेसिक नेचर का है। तो क्यों बेसिक नेचर का यूज किया गया, क्यों ऐसा, क्योंकि आपकी जो इंप्योरिटी है वो कैसी है, एसिडिक नेचर की है। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन, स्लैग बन जाएगा। यहाँ पे सिलिकेट बन गया, स्लैग बन गया, और यही स्लैग जो है आपका यहाँ मोल्टन स्लैग बाहर निकल जाता है। ठीक है बेटा, अगर ध्यान समझना इस बात को, अगर इंप्योरिटी एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स, और अगर इंप्योरिटी बेसिक होती तो क्या करते, एसिडिक फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स एक एक्सटर्नल सब्सटेंस है जो आप यूज करते हो इंप्योरिटीज को निकालने के लिए। दो टाइप्स के होते हैं, एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स। बात समझ में आई क्या, अगर इंप्योरिटी एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे, अगर इंप्योरिटी बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे। अच्छा, मैंने ये बना रखा है इलिंगम डायग्राम, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया, जो बच्चे ना देखो जाके देख के आए, लेकिन मैंने फिर से आयरन ऑक्साइड के लिए फिर से इलिंगम डायग्राम बनाया है। क्या बताया था मैंने, क्या बताया था मैंने, इलिंगम डायग्राम क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो बताता है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें, कौन सा सस्ता होगा, कौन सा किस टेंपरेचर पे काम करता है। तो इसमें देखो मैंने आपको एक ट्रिक समझाई थी, जो ग्राफ नीचे है वो ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। तो यहां बताओ लोअर टेंपरेचर वाले रीजन में कौन नीचे है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये FeO क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। FeO के ग्राफ से क्या है, नीचे है, इसलिए लोअर टेंपरेचर में कौन काम कर रहा है, CO काम कर रहा है कि नहीं। और हायर टेंपरेचर में कौन काम करता है, कार्बन सॉलिड। देखो कौन काम कर रहा है, कार्बन सॉलिड। ये हायर टेंपरेचर में, क्यों, हायर टेंपरेचर में कौन नीचे है, FeO से, कार्बन सॉलिड नीचे है। देखो ये भी काम कर सकता था, ये भी काम कर सकता है, तो कार्बन सॉलिड कहां काम करता है, हायर टेंपरेचर रीजन में, और CO कहां काम करता है, आपके लोअर टेंपरेचर रीजन में। इलिंगम डायग्राम का मतलब यही है, किस टेंपरेचर में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, जो ग्राफ नीचे है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता
सकता है। ये ट्रिक मैंने आपको समझाई थी वहां पे, जो बच्चे नहीं देखे हैं उस लेक्चर को जाकर देखें, मस्ट है ना, आगे पढ़ने के लिए मस्ट है ना, क्योंकि है ना जैसे आप मूवीज देखते हो, जैसे आप एपिसोड देखते हो, बीच में कोई पार्ट स्किप कर दो तो आगे पार्ट समझ में नहीं आता कि क्या हुआ अचानक, है ना क्या हुआ। तो हर एपिसोड, हर एक कैरेक्टर आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको देखना है तो फटाफट शुरुआत से आप देखें स्मार्टली। और मैंने बहुत लंबे वीडियो नहीं बनाए हैं, छोटे वीडियोस बनाए हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा पूरा प्रॉपर। हर एक कड़ी आपस में जुड़ी हुई है, अगर आपने कोई पार्ट मिस किया तो आपका मेन पार्ट समझ में नहीं आएगा। और आज मैंने एक छोटी सी ट्रिक सिखाई है, हेमा ने मांगी लेमन, सिड को आयरन से प्यार हो गया। और हेमा ने मांगी लेमन, तो हेमा से क्या हो गया, हेमेटाइट, मांगी से क्या हो गया, मैग्नेटाइट, लेमन से क्या हो गया, लेमोनाइट, सिड से क्या हो गया, सिडराइट। ये चारों मेन है, याद हो गया। आयरन पायराइट जो होता है झूठा होता है, ये और होता है लेकिन और की तरह नहीं काम करता है, क्योंकि ये कॉमर्शियल नहीं है। इससे जो है आयरन को निकालने में खर्चा बहुत ज्यादा है। और प्यार तो झूठा ही होता है रे बाबा, है ना। तो यहाँ देखो, तो हेमा ने मांगी लेमन, अब वो वाला प्यार नहीं रहा कि जो है सच्चा सच्चा बना रहा, है ना। यहाँ देखो, आप यहाँ से एक कॉमेडी की फॉर्म में आप याद कर सकते हो, अच्छा कॉमेडी, है ना। तो आप यहाँ याद कर सकते हो, हेमा ने मांगी लेमन, सिड को आयरन से प्यार हो गया। आयरन प्यार से क्या बन जाएगा, आयरन पायराइट। और हेमा ने मांगी लेमन से क्या हो जाएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, सिडराइट। ठीक है बेटा, तो स्मार्टली आप याद करोगे। अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। हर बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं लेक्चर वाइज में। तो क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। जब भी पढ़ाऊं स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे, सारे नोट्स को बनाएंगे और वन जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे मैनर में आपको लिखना है। ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी का निचोड़ दे रहा हूं और एक्स्ट्रा पार्ट भी जितने मिल सकते हैं उसको मैं ऐड कर रहा हूं, जो जेई पूछ सकता है। ठीक है बेटा, है ना। आपको फिर एनसीईआरटी पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, स्मार्टली चीजों को खत्म करना है और जेई मेंस में, जेई एडवांस में और नीट में आपको अच्छा नंबर लाना है और आपकी लाइफ को अच्छा बनाना है। ठीक है बेटा, जय हिंद।